इस शजर तैयबा में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मशहद तशरीफ़ ले गए, आज जिसे मशहद कहते हैं उस वक्त खुरासान कहते थे। मशहद यानी वो मकाम जहाँ मज़ार हो, किसी का हरम हो, कब्र हो, तो मशहदुर रज़ा है उस शहर का असल नाम। रज़ा यानी मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का मशहद। और सहूलत की खातिर कलाम में क्योंकि मशहदुर रज़ा तूल हो जाता है तो फ़कत मशहद के नाम से मारूफ़ हो गया। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि जिस शहर में चले जाएं वो मोहतरम व मुकर्रम हो जाता है। हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, चूँकि ए मुस्तफ़ा आप रहते हैं यहाँ पर। तो ये मक्का चले जाएं तो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना पहुँच जाएं तो मुनव्वरा हो जाता है, नजफ़ चले जाएं तो अशरफ हो जाता है, करबला पहुँच जाए मुअल्ला हो जाता है, काज़मैन चले जाएं शरीफ़ैन हो जाता है, मशहद पहुँचे मुक़द्दस हो जाता है। तो ये या अली और इनका मकाम ये है, नजफ़ अशरफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मदफून है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मदफून है। लेकिन नजफ़ मारूफ़ है बनाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक जुमला कहने लगा हूँ, आले मोहम्मद की कब्रों का एड्रेस ये नहीं है कि वो इनके साथ है या उनके साथ है। जी, अगर इनके साथ कोई नबी भी हैं, हाँ, तो मारूफ है मौला अली के नाम से कि अली के साथ हैं, अली के जवार में है आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, आदम अबुल बशर, आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये ख़ुद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की क़ब्रों के लिए अगर और उनके मज़ारात के लिए गुफ्तगू की जाए तो क्या, यानी एक तफसील है पूरी। क़ुबूरुकुम फ़िल क़ुबूर व आसारुकुम फ़िल आसार, ज़ियारत जामे कबीरा में कि सारी कब्रों में आपकी कब्रें सबसे ज़्यादा आली और अरफ़ा और नूरानी हैं, आसार में आपके आसार, अजसाद में आपके अजसाद, ज़िक्र में आपका ज़िक्र, ज़िक्रुकुम फ़िल ज़ाकिरीन व अजसादुकुम फ़िल अजसाद व अरवाहुकुम फ़िल अरवाह, तमाम रूहों में आपकी रूहें। ये ज़ियारत जामे कबीरा का पूरा एक पैगाम है। तो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम उतहर मशहदुर रज़ा, इमाम अलैहिस्सलाम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, अब कल की गुफ्तगू से जोड़ रहा हूँ इसे, तो इमाम को बुलाया इसलिए गया था कि मामून ये चाहता था कि इमाम को यहाँ बुलाया जाए और एक इल्मी तौर पर जो फ़िज़ा थी वहाँ पर, उसमें एक शख्सियत ऐसी हो कि जो इन सवाल के जवाब दें कि जो इन्हें नहीं आते हैं, बहुत सौ को नहीं आते जिन्हें। और भी इसकी वजूहात थी। मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर इस फ़कीर की, अल्लाह जाने मुझे तौफ़ीक़ हुई है, बहुत सी मजालिस हैं तो उसमें पूरी तफसील आती है। फिर वली अहद इमाम अलैहिस्सलाम को बनाया गया और इमाम अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार किया और उसने कहा कि नहीं, आपने ये वली अहदी तो कबूल करनी है। इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा था कि ये बताओ कि जो वली अहदी तुम मुझे देना चाहते हो तो खिलाफत के बाद है वली अहदी, ठीक है। मकसद उसका क्या था पता है? असल तो सबसे पहले कहा था कि आप खलीफा बन जाइए, इसलिए कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम खिलाफत को कबूल कर लें तो ख़ुद ये होगा वली अहद, और उसके बाद पूरा जो निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत किसका है? इसका। तो नाम उनका होगा, काम इसका होगा। तो बदनाम करना चाहता था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इमाम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के लिए, उसने जब कहा ना कि आप खिलाफत कबूल कीजिए, तो इमाम ने कहा कि ये तुझे अल्लाह ने दी है, ये तेरी खुद की तरफ से है। हाँ, इसमें बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि अगर अल्लाह ने दी है तो तू मुझे दे नहीं सकता, अगर तुझे अल्लाह ने दी है तो, और अगर तेरी है तो फिर कोई औकात नहीं इसकी। जनाब अमीर ने भी तो यही कहा था कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए थे कि आप खिलाफत कबूल कीजिए दूसरी खिलाफत ख़त्म होने के बाद, तो मौला ने कहा था कि तुम्हारी दी हुई जो खिलाफत है उसकी हैसियत तो अली की निगाह में इस फटी हुई जूती से ज़्यादा हक़ीर है। सुभान अल्लाह। और फिर चूँकि उन्होंने शर्त रखी थी कि आप अमल करेंगे सुन्नत रसूल पर, कुरान पर, मौला अली से कहा जाए आप कुरान पर अमल करेंगे, ये शर्त रखी जाए जो कुरान नातिक़ है। तो
और फिर आप ये कि सीरत शेखैन पर भी अमल करेंगे। तो उस वक्त मौला अली इस्लाम ने जवाब दिया कि देखिए, अगर ये सीरत शेखैन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो इसे अलग से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बात आप तक पहुंच रही है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप इसको वसूल कर रहे हैं इंशाल्लाह। और अगर ये अलग से कुछ है तो अली हर काम कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो। तो वो फिर शूरा पे फैसला चला गया और बात ख़त्म हो गई फिर वहीं पर ही। तो फिर उसके बाद मौला अली इस्लाम के पास आए थे वो, जब वो तीसरी खिलाफत भी ख़त्म हुई तो चौथी खिलाफत के लिए आए। उसकी तफसील है, मैं उस तरफ चला गया तो फिर मैं तकरीबन 1 घंटा उसी पे बोलता रहूँगा। आ जाइए यहाँ पर। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ने कहा कि अच्छा, आप खलीफा नहीं बनते तो आप वली अहद तो बनना होगा आपको। और इमाम को बुलाया था इस खातिर कि वो ईसाई का सवाल है, और उस सवाल की वजह से पूरा मुसलमानों का जो उस वक्त का माशरा है और सारे जितने भी मौलवी हजरात हैं और जो कोई भी इल्म का दावा करता है, उसके पास जवाब नहीं है। इसलिए कि उस ईसाई ने यह पूछा है, मैंने आयत भी पढ़ी है, वो मुबाहिला की आयत से पहले की आयत है, कि उस ईसाई ने यह पूछा है कि ये बतलाइएगा कि ईसा को आप मानते हैं या नहीं मानते। कल का सवाल जहन में है, आप मानते हैं या नहीं मानते। तो हर मुसलमान कह रहा है कि हम मानते हैं, लेकिन मैं आपके मोहम्मद को नहीं मानता। तो फिर उसे मान लें जैसे दोनों मानते हो, या उसे मान लें जैसे एक मानता हो एक ना मानता हो। सवाल तो है इस काबिल के कंफ्यूज हो जाए इंसान। दूसरा ये कि ये बताइएगा कि आप, सुभान अल्लाह, आपके हुजूर नबी वो ज़िंदा हैं या इंतकाल फरमा गए, क्या पर्दा फरमा गए। तो ईसा का वो ज़िंदा है, क्या फिर ज़िंदा को माने या जो चला गया दुनिया से उसे माने, ये सवाल है। इमाम अलैहिस्सलाम चले, मदीना से चले, इमाम का पूरा सफ़र, ये मैं बार बार खुदनुमाई के लिए नहीं कहता, अच्छा नहीं लगता कि, लेकिन ये कि आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर कि सफ़र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर भी इस फ़कीर ने फ़कत सफ़र इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर मजलिस कि सफ़र इमाम का कहाँ कहाँ से था, किन किन रास्तों से इमाम गुजरे, नेशापुर में पहुँचे, वो मौजज़ा दिखाया जो मशहूर कदम का है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। वहीं पर हदीस सिलसिलतुज़ ज़ाब इरशाद फरमाई कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह ये कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, जो इस किले में दाखिल हो गया हर अज़ाब से महफूज हो गया। लेकिन इमाम ने पर्दा महमिल को उठाया, फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी बचाएगा शर्त और शराइत के साथ, व अना मिन शुरूतिहा, उन शर्तों की एक शर्त मैं अली इब्न मूसा रज़ा हूँ, मुझे मानोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह से बचाएगा तुम्हें, वो किला बचाएगा। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँच ही नहीं सकते जब तक कि इस सिलसिले से ना गुजरो। आ जाइए असले मतलब पर। इमाम अलैहिस्सलाम पहुँचे, मामून के दरबार में इस्तकबाल हुआ इमाम का, और उसके बाद अगले दिन मसनद लगाई गई, इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, ख़ास मसनद इमाम की मसनद इल्म। एक हिंदू भी आया, उसने भी आके इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा है, वो भी जाके आप देखिएगा किताबों में आपको मिल जाएगा, और इस फ़कीर ने पढ़ा हुआ भी है इस पर, कभी हो सका तो मैं पढ़ूँगा कि हिंदू भी जो हिंदुस्तान से आए थे उस हिंदू ने क्या पूछा इमाम से। और इमाम के यहूदी हैं, ईसाई हैं, अब वो मजमा है, क्यों, इसलिए कि वो सबको शिकस्त दे चुका है, और वो अपने जाम में, आज की ज़बान में कहूँ कितने जवान यहाँ मौजूद हैं, हम कहते हैं ना ज़रा चौड़ा हो जाता है कोई इंसान कि जिसको फिर ये यकीन हो कि अब तो मैं सबको शिकस्त दे चुका, और उसको ये मालूम है कि अगर मैंने इनको शिकस्त दे दी तो ख़त्म है मामला। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, वो ईसाई आया, उसने आके कहा कि मामून से पूछो अब सवाल। मामून ने कहा पूछो, कहीं इनसे पूछूं जो बैठे हुए थे, कहा नहीं अब इनसे नहीं, अब इनसे पूछ, गौर से सुनना, अब कब इनसे पूछ। आप लुत्फ महसूस करेंगे अगर इस बात को मैं पहुंचा सका। इमाम ने अपनी ऐनुल्लाही निगाहों से उसे देखा, मुस्कुराए बिला तशबीह और फरमाया सलोनी सलोने। जो पहले ने मेंबर कूफा से कहा था ना, वो 8वें ने मशहद में दोहरा दिया था। सलूनी, पूछो पूछो जो पूछना है पूछो। वाह वाह। तो यो अली, तो
कह रहे सलूनी कब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो कब्ल इसके कि तुम मुझे खो दो। इसका तर्जुमा ये सही है, ये नहीं कि मैं चला जाऊं, तुम मुझे खो दो। उसने कहा कि अब वो कह रहे हैं, एक जुमले में जवाब दिया इमाम ने, एक जुमला ख़त्म। उसने कहा कि ये बताइए कि आप ईसा को मानते हैं या नहीं मानते। अब इसके दो ही जवाब है, कोई कहे नहीं मानता तो ये कह नहीं सकते इमाम, कहे कि मानता हूं तो कहेंगे कि बस फिर ऐसा करते हैं उसे मान ले जैसे दोनों मानते हैं, इसलिए कि मैं भी मानता हूं ईसा को, आप भी मानते हैं। उसने कहा आप ईसा को मानते हैं? इमाम ने कहा मैं उस ईसा को मानता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे। ये शजरे तैयबा समझ में आ रहा है मेरे भाई? हाँ, मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। तो इमाम ने कहा मैं उस ईसा को मानता हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना तो क्या, मैं जानता भी नहीं। ओहो यो अली। अब ये जवाब ऐसा है, अच्छा सामने से वो पलटकर जुर्रत नहीं कर सकता कि ये कहे कि वो कैसे रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने आगे कहा। देखें इस जुमले को इस तमीद के साथ सुनिएगा तो आप इसे महसूस कर पाएंगे कि इमाम क्या कहना चाह रहे हैं। आज कुरान करीम है ना, माशाअल्लाह हर घर में कुरान की इज्जत और अजमत, उस पर एक सलवात भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन काफिरों को जवाब देने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज कुरान करीम का नुस्खा हर एक के घर में, लेकिन उस जमाने में कुरान के लिए भी और तौरात और इंजील के लिए तो उससे भी ज्यादा, ये तौरात और इंजील तो फकत होते थे इनके अपने मखसूस जो राहिब हैं उनके घर में, जो पादरी हैं, हर एक के पास तौरात और इंजील के नुस्खे नहीं होते थे इस तरह से कि सबके पास अवेलेबल हो। इमाम ने कहा कि मैं उस ईसा को मानता हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की खुशखबरी लेकर आए थे, इनके अलावा कोई और ईसा है तो मानना तो क्या, मैं जानता भी नहीं। और जो तेरे पास इंजील का नुस्खा है, क्या मैं उससे आयतें पढ़ के बताऊं? ओए हाय हाय, हाँ जब ही तो उसने खामोश होना था, वैसे थोड़ी खामोश होना था उसने। क्या तेरे पास जो इंजील का नुस्खा है, ये वही पहले अली से जोड़िएगा। मौला अली ने कहा था कि लौ सुन्नियत लियल विसादा, अगर मेरे लिए मसनद इल्म को बिछा दिया जाए तो मैं फतवा दूंगा इंजील वालों के दरमियान इंजील से, तौरात वालों के दरमियान तौरात से, ज़बूर वालों के दरमियान ज़बूर से, कुरान वालों के दरमियान कुरान से। फिर मौला ने कहा हत्ता इस तरह से फतवा दूंगा कि अहले इंजील नहीं, खुद इंजील पुकार उठे कि अली आपने बरहक कहा, खुद तौरात पुकार उठे, खुद ज़बूर पुकार उठे, खुद कुरान पुकार उठे। अच्छा अब ये जवाब ऐसा है, अब वो सर झुका के बैठा हुआ है। इमाम ने कहा कि क्या तू चाहता है कि मैं भी तुझसे एक बात पूछूं? अभी तो उसने पूछा था ना, अब इमाम की बारी है। क्या तू चाहता है कि मैं तुझसे एक बात पूछूं? उसने कहा कि जी आप पूछ लीजिए, अगर मुझे आता हुआ मैं जवाब दे दूंगा, वरना सुकूत इख्तियार करूंगा। ख्याल में आ गया एक जुमले में। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने सुना है कि ईसा क्या नमाजें नहीं पढ़ते थे, ईसा क्या रोजे नहीं रखते थे? उसने कहा हज़रत ये कैसी बात कर दी, ईसा का तो ज़ुहद व तक़वा ही मशहूर है, शादी भी नहीं की उन्होंने, ऐसा ज़ुहद व तक़वा मशहूर है उनका। तो ईसा ने तो सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ी, सारी ज़िंदगी रोज़े रखे। इमाम ने उसकी जानिब देख कर कहा अगर तू तस्दीक करता है कि ईसा ने सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ी और सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, तो अगर तू उन्हें खुदा कहता है तो ये बता ईसा किसकी नमाज पढ़ते थे और किसके लिए रोज़ा रखा करते थे? यो अली, अच्छा यो अली, हाँ अब वो सर झुका के बैठा हुआ है और जो आसपास जो थे ना दरबारी, वही कह रहे हैं अब पूछ, अब पूछ। हाँ भाई मजबूत सहारा जब मिल गए, बड़े बड़े कह के चलेगा अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो यो अली सुनिएगा, वाकई ईसाई था लेकिन गैरतमंद था। उठा और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना हाज़ा वसीउ रसूलिल्लाह हक्का। जी मैं मुसलमानों से 10 बस्ता कहता हूँ कम से कम इतना कलमा तो पढ़ो जितना ईसाई ने पढ़ा था। हाँ ये है रसूल अल्लाह का बरहक वसी,
ये जानता है जवाब को। बात वाज़ेह है। यह है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वो कारनामा और वो खिदमत जो इमाम ने अंजाम दी वहाँ पर, कि इस पूरे सिलसिले को पहचानवाया।